एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम और जो कॉपर है बच्चों, इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, उसका रीजन क्या है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुछ एलिमेंट्स के अंदर जब दो सबशेल हमारी डिफर करेंगी एनर्जीज के अंदर स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली वहां पे डिफरेंस होगा, थोड़ा सा अगर वहां पे डिफरेंस होगा एनर्जीज में सबशेल्स की, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, लोअर एनर्जी के जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो कहां पे चले जाते हैं, हायर एनर्जी में चले जाते हैं। सो वहां पे क्या हो जाएगा, डिफर करेंगे स्लाइटली सबशेल्स जो है हमारी दो सबशेल एनर्जीज के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहां पे होगा, सबशेल से लोअर एनर्जी की, ठीक है, लोअर एनर्जी के सबशेल से हायर एनर्जी के सबशेल में। अगर उस शिफ्ट की वजह से क्या होगा, वहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब, हाफ फिल्ड या फिर बच्चों वहां पे क्या होगी, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर वहां पे हमें ऑब्टेन हो रही है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास होगी यहाँ पे शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की सबशेल में। करेक्ट है यहाँ तक। इसके बाद दो रीजन है। फर्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे सिमेट्री जो है बच्चों वो लीड करती है स्टेबिलिटी को। सिमेट्री से क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी आएगी। अगर यहाँ पे हमारे पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां पे क्या होगी, हमारी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पे सभी ऑर्बिटल सेम सबशेल किया तो कंप्लीटली फिल्ड हो, फिर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो, तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की, Z इज इक्वल टू 24। 24 क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का। तो क्रोमियम के केस में हम यहाँ पे बात करेंगे Z इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 24, ठीक है, 24 एटॉमिक नंबर है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d4 एंड 4s2, ठीक है। यही होनी चाहिए हमारा जो जनरल पैटर्न है फिलिंग का इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो जाती है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसकी आती है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन 4s का है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है, हमारी 3d की ऑर्बिटल में, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या है, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में आ जाएगा। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चे, ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है कहां पे आ जाएगा, 3d ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। तो यहां से क्या होगी, हमारी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d 5 4s1। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पे ज्यादा सिमेट्री हो रही है, ज्यादा स्टेबिलिटी हो रही है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 3d हमारी सबशेल है वो क्या हो रही है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो हमारा 4s इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाएगा वैकेंट 3d ऑर्बिटल के अंदर, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन्स का वो ज्यादा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की, ये वाली क्या हो जाएगी बच्चों, रॉन्ग हो जाएगी। यहां तक नोट कीजिए, फिर देखते हैं इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। सो एक्चुअल जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों क्रोमियम के केस में वो क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s1। तो ये जो हमारी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल थी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया हायर एनर्जी ऑर्बिटल 3d के अंदर। ये क्या हो गया, हमारा शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग क्यों हुई है, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। पांचों क्या हो गए हमारी, यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई है यहाँ पे हमारे पास। तो ये क्या, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गई, हमारी ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई है। ओके, तो क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5 इन केस ऑफ क्रोमियम। इसी तरीके से हमारा केस आता है कॉपर के अंदर। ऑलराइट, तो जो हमारी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर के केस में वो क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 9 एंड 4s2। ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों कॉपर के अंदर। बट यहाँ पे स्टेबिलिटी की वजह से अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा है, लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या होगा बच्चों, शिफ्ट होगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल में 3d के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, 3d के अंदर ये आ जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में आया। क्यों आया, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3d10 4s1। तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये है, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो राइट होगी, जो करेक्ट है, वो कौन सी, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हमारी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 4s1, ठीक है। और ये किस वजह से हुई है, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों 5 3d ऑर्बिटल्स के अंदर वो क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। इस वाले केस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का 3d ऑर्बिटल्स के अंदर, पांचों 3d ऑर्बिटल्स के अंदर वो सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए
यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, ना ही तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बट जब हम बात करते हैं, जब यहाँ पे शिफ्टिंग होती है एक इलेक्ट्रॉन की लोअर एनर्जी 4s ऑर्बिटल से हायर एनर्जी 3d ऑर्बिटल के अंदर, इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का वो सिमेट्रिकल हो गया, जिसकी वजह से क्या होगी, वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी कॉपर की, ये हो जाएगी। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 10, 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी, उसको अब हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां तक नोट करें पहले। नेक्स्ट है बच्चों एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन्स में प्रेजेंट होते हैं, दे जनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, मतलब ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी, तो वहां पे वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशंस को। तो जो वहां पे एनर्जी रिलीज्ड होती है एक्सचेंज के टाइम पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलेंगे उसे, एक्सचेंज एनर्जी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस वहां पे होंगे, जितनी मैक्सिमम वहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होंगे, जब जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं हमारी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होंगी या फिर क्या होंगे, हमारी कंप्लीटली फिल्ड होंगी। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मैक्सिमम कब होंगे, जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो। तो इससे क्या होगा, जो एक्सचेंज एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी और जिससे जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं क्रोमियम की, क्या है 3d4, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सचेंज कर सकते हैं इन वेज के अंदर। तो देखिए यहाँ पे 3 वेज से एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी को। यहाँ पे 2 वेज है हमारे पास, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, 1 वे है। तो टोटल कितने हो गए, 3 2 1, दैट्स 6 वेज। तो टोटल कितने वेज है यहाँ पे, 6 वेज हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं बच्चे, सिर्फ हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं जो पोजीशन 3d सबशेल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 3d4 अगर हम बात करते हैं तो हो जाएंगे 6 वेज। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे यहाँ पे 3d5 कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को 10 वेज के अंदर। तो यहाँ पे देखिए 4 वेज है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे 3 वेज है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए 2 वेज, यहाँ पे 1 वेज इलेक्ट्रॉन के लिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 3 2 1, दैट इज 10 वेज। तो कितने हो गए हमारे पास बच्चों, यहाँ पे 10 वेज होगी टोटल। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा, जितने ज्यादा यहाँ पे एक्सचेंजेस होंगे उतनी ही क्या होगी, हमारी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होगी या यहाँ पे ज्यादा होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे देखिए पॉइंट, इफ वी टेक एक्सचेंज एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन इक्वल टू ई, किसके इक्वल लिया हमने, वो ई के इक्वल लिया। तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी जो होगी 3d4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बिकॉज 6 एक्सचेंजेस वहां पे हो रहे हैं। अगर 3d5 कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं तो 10 एक्सचेंजेस है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी 10 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रही है एक्सचेंज एनर्जी, कहां से कहां पे, जब हम जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 से 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी जो है वो हमारी वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए उस कॉन्फ़िगरेशन की। और सिमिलरली इसको हम देख सकते हैं एक्सचेंज एनर्जी d9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, वो क्या होती है बच्चों, हमारी 16e होती है। अगर हम बात करते हैं वहीं पे d10 की, तो वहां पे कितनी होती है, हमारी 20e होती है। अब मुझे बताइए किसकी ज्यादा है, 20e ज्यादा है किसकी, और वो d10 कॉन्फ़िगरेशन की। तो वहां पे वो क्या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी है, वहां पे एक्सचेंजेस ज्यादा है। तो इसलिए क्या हो जाएगी, लार्जर स्टेबलाइजेशन अकर फॉर d5 और कॉन्फ़िगरेशन 10 कॉन्फ़िगरेशंस बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके रीजन क्या पढ़े हमने बच्चे, फर्स्ट वन हमने पढ़ा यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और जो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे क्या होगी बच्चों, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। फिर हमने देखा एक्सचेंज एनर्जी को, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे वहां पे उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी होगी। तो 2 रीजन हो गए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक एक्सचेंज एनर्जी फॉर द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो नोट कर लो इसे।